आज हम बनाएंगे गोभी की और मटर की एक ऐसी फ्लेवरफुल सब्जी जो संतरे के रस और घी से बनकर तैयार होती है और उसके साथ रोटे बनाए जाते हैं जो सिगड़ी पे बनते हैं। आपने एक बार खा लिया, आप बार बार खाना चाहोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थान के चिड़ावा की फेमस रेसिपी साग रोटा, जो फूल गोभी से साग बनकर तैयार होता है और बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं साग रोटा की नई रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये 2 kg फूल गोभी धोकर साफ कर ली है। साग रोटा बनाने के लिए मैंने ये फूल गोभी लिए हैं। आप देख सकते हो ये फूल गोभी के देसी फूल हैं। देसी फूल और हाइब्रिड में ये अंतर है कि हाइब्रिड फूल बड़े बड़े होते हैं और देसी फूल छोटे हैं। तो अब इन फूल को काट लेते हैं। उसके लिए मैंने ये बड़ा भगोना लिया है और सारे फूल को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जो भी इस फूल गोभी के डिवाइडर फूल हैं सबको इसी तरह से काट लेना है और गोभी के डंठल नहीं लेने हैं। सारे फूल गोभी के डिवाइडर फूल अलग करके काट लिए हैं और भगोने में रख दिए हैं और मटर भी छीलकर साफ कर लिए हैं, जो आप देख सकते हो। अब इस फूल गोभी को 2 से 3 बार और साफ पानी में धो लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने देखिए डिवाइडर फूलों को ही काटा है। अब मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसमें 1 गांठ लहसुन की छील कर डाल ली है। 1 इंच अदरक का जो टुकड़ा है उसे छीलकर और उसके टुकड़े करके मिक्सी जार में डाल दिया है। और ये मैंने छोटी वाली हरी मिर्ची ली है। ये थोड़ी तीखी ज़्यादा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हो। इनको काट कर मिक्सी जार में डाल दिया। और ये मैंने 4-5 छोटे प्याज लिए हैं, इनको भी छीलकर और काट कर मिक्सी जार में डाल देती हूँ। इसका हम एकदम बारीक पेस्ट बनाएंगे, जो सब्जी बनाएंगे उसकी ग्रेवी में ये काम आएगा। सबको काटकर मिक्सी जार में डाल दिया है। अब मिक्सी जार के ढक्कन लगाकर इसका पेस्ट बना लेते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन कर दी है, उस पे बड़ी कढ़ाई रख दी है और उसमें देसी घी डाल दिया है। देसी घी आपकी चॉइस पे है कि आप कितना डालो। वैसे जो साग रोटा में जो साग बनता है उसमें घी बहुत लगता है। ये मैंने 400 ग्राम देसी घी गर्म होने को रख दिया। दूसरी तरफ मिक्सी जार में पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। गैस की फ्लेम चालू थी तो घी भी गर्म हो गया। अब इसमें करीबन 1.5 से 2 चम्मच जीरा डालते हैं। जीरा चटक गया, 1 चम्मच हल्दी की डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर रखा है और जो पेस्ट बनाया था मसालों का वो इसमें डाल देते हैं और चम्मच से अलट पलट करके सारे मसाले को घी में भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने एकदम से कम कर दिया है, आप देख सकते हो। चम्मच को अलट पलट करके मसाले को भूनती जा रही हूँ। मसाला भून रहा है तब तक टमाटर का भी पेस्ट बना लेते हैं। ये मैंने 5 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं खटाई के लिए। इनको भी काट कर मिक्सी जार में डाल दिया और इनका पेस्ट बना लेते हैं। और जो कढ़ाई में जो मसाला तैयार हो रहा है उसमें फिर इसको डाल देंगे। देखिए लगभग आधा मसाला भूनकर तैयार हो गया है। अब इसमें टमाटर का बनाया हुआ पेस्ट डाल देते हैं और टमाटर के पेस्ट को भी सारे मसालों में मिलाकर अलट पलट कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम को एकदम कम रख के मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जितना इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे उतनी ही साग बनकर टेस्टी तैयार होगा। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं और ये 2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जो तीखी नहीं है, सिर्फ इसका कलर आएगा।
और सबको अच्छी तरह डालकर मिला दिया है। अब मसाले को अच्छी तरह से गैस की फ्लेम कम करके पकाएंगे ढककर। 5 मिनट के बाद में चेक करते हैं और मसाले को चम्मच से अलट पलट कर देते हैं, क्योंकि मसाला नहीं नीचे चिपक जाएगा कढ़ाई के पैंदे में। इसलिए हर 5 मिनट के बाद में मसाले को चेक करते रहना है। दोबारा ढक्कन लगाकर मसाले को पकाते हैं। फिर 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। आप देखिए मसाले ने घी रिलीज़ कर दिया है, यानी मसाला पककर तैयार हो गया है। अब इसमें छीले हुए 1 kg मटर डाल देती हूँ और साफ़ करके काटी हुई गोभी डाल देती हूँ। और गोभी को और मटर को सारी ग्रेवी में अलट पलट करके अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये जो सब्जी बनकर तैयार होती है इसमें पानी नहीं डलता, ये सिर्फ घी में ही पकती है। अब इसमें थोड़ा नमक और डाल देते हैं। थोड़ा नमक ग्रेवी में डाला, बाकी टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक मैंने और डाल दिया है सब्जी में। और सबको अलट पलट करके गैस की फ्लेम को कम करके एक बार गोभी और मटर को ग्रेवी में भून लेते हैं। आप देख सकते हो। अब इसे ढककर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद मैं चेक करती हूँ। गोभी को फिर से अलट पलट कर देते हैं ताकि गोभी इक्वल पककर तैयार हो जाए। गैस की फ्लेम को पूरे प्रोसेस में कम ही रखना है। ये सब्जी या ये साग जो बनेगा वो गैस की फ्लेम कम पे ही बनेगा। दोबारा ढककर पकाते हैं और फिर 5 मिनट के बाद में चेक करते हैं। देखिए गोभी पकनी शुरू हो गई है। इसको फिर से एक बार अलट पलट कर देते हैं ताकि कढ़ाई के पैंदे में चेटे नहीं। देखिए कितनी अच्छी तरह से गोभी पक रही है। दोबारा ढक्कन लगाकर पकने को रख देते हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है, उस पे स्ट्रेनर रखा है और ये मैंने संतरा किन्नू जो आपके पास हो वो आप ले सकते हो और उनका रस निकाल लेती हूँ। मैंने 3 बड़े साइज के किन्नू का रस निकाल रही हूँ और देखिए रस निकालकर मैंने बाउल में रख लिया है। अब ढक्कन हटाकर कढ़ाई का सब्जी को चेक करते हैं और चम्मच से अलट पलट कर देते हैं। सब्जी ने घी रिलीज करना शुरू कर दिया है। सब्जी को अच्छी तरह से चम्मच से मिला देते हैं और चेक करते हैं। देखिए सब्जी पककर तैयार हो गई, लेकिन इस सब्जी को अब और भी पकाएंगे। ये मैंने 1 चम्मच खड़े मसालों का पाउडर डाला है, क्योंकि साबुत खड़े मसाले डाले वो इस सब्जी में टेस्टी नहीं लगते, इसलिए मसालों को दरदरा कूट के मैंने 1 चम्मच डाल लिया। अब इसमें संतरों का निकाला हुआ जूस डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। संतरों के जूस से ये सब्जी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और इतनी फ्लेवरफुल सब्जी बनकर तैयार होती है। देखिए सब्जी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है और सब्जी ने अच्छी तरह से पूरा घी भी रिलीज कर दिया है। और देखिए कितनी लटपट मसालों से सब्जी बनकर तैयार हो गई है। हरा धनिया डाल देते हैं और हरे धनिया को भी अच्छी तरह मिला देते हैं। उसके बाद 5 मिनट गैस की फ्लेम को कम करके सब्जी को अच्छी तरह से पकाते हैं। देखिए कितनी शानदार टेस्टी साग बनकर तैयार हो गया है, जिसे हम रोटा के साथ परोसेंगे। देखिए कितनी शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। ये जो सब्जी बनती है ये बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तभी बनाई जाती है और तभी ये शरीर में डाइजेस्ट होती है। तो देखिए सब्जी बनकर तैयार हो गई। गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं, सब्जी को उतार लेते हैं। एक बड़ी परात ली है, उसमें मैंने 1 बाउल गेहूं का आटा डाला है और 1 कटोरी मैंने बेसन डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और 1 चम्मच अजवाइन की क्रश करके डाल दी है, जिससे फ्लेवर अच्छा है। अब सबको अच्छी तरह से आटे में मिला देते हैं। अब घी को मैंने गरम करके रखा है, वो इस आटे में डाल देते हैं मोयन के लिए। मोयन डालने से जो रोटा है वो खस्ता बनकर तैयार होंगे। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हो। और आटे में घी को अच्छी तरह मिला दिया। अब गुनगुने पानी से टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। आटा हमें चपाती से टाइट आटा लगाकर तैयार करना है।
आप यूँ मानिए कि पूड़ी जैसा आटा लगाकर हमें तैयार कर लेना है। और सारे आटे को मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस आटे के तुरंत पेड़े बनाकर लोइयाँ काट लेते हैं, क्योंकि हमने आटे में घी का मोयन दिया है। अगर इसको छोड़ेंगे तो इसमें घी जम जाएगा, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए तुरंत ही पेड़ों से लोए बना लेते हैं। लोहे की साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितने बड़े और मोटी साइज़ के लोहे चाहिए। अब जो मैंने लोहे तोड़े, अब उनको अच्छी तरह से हाथ से स्मूथ कर लेते हैं और सारे लोहे बनाकर मैंने परात में रख लिया, आप देख सकते हो। अब इन्हें बेल लेते हैं। तो ये जो रोटे बनाएंगे इनकी साइज पूड़ी जितनी साइज की होगी, और सारे रोटों को बेल बेल कर मैं परात में रखती जा रही हूँ, आप देख सकते हो। ये मैंने फोक लिया है और फोक से रोटों के दोनों तरफ से छेद कर लेते हैं, ताकि रोटे जब सीके तो फूले नहीं, और इसी तरह से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें रोटे क्रंची बनाकर तैयार करने हैं। देखिए सारे रोटों के मैंने छेद निकाल लिए हैं और परात में रख लिया है, आप देख सकते हो। रोटे बनकर तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पे बड़ा तवा रखते हैं और तवा गर्म हो गया। अब ये रोटे इन पे अध कच्चे सेकने हैं तवे पे। तो तवे पे रोटे रखते जाते हैं और एक तरफ से सिकने पे दूसरी तरफ पलटती जाती हूँ, आप देख सकते हो। सेम इसी प्रोसेस से सारे रोटों को अध कच्चा सेक कर तैयार करना है। गैस की फ्लेम को एकदम फुल कर रखा है और अध कच्चे होते ही रोटों को उतार उतार कर मैं टिफिन में रखती जाती हूँ। देखिए ये जो हम साग रोटा बना रहे हैं, इसमें 10 से 15 लोग आराम से इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये हैवी बहुत होता है। और सेम इसी प्रोसेस से मैं सारे रोटों को अलट पलट करके अध कच्चा तवे पर सेक कर तैयार कर लेती हूँ, आप देख सकते हो। ये रोटे इस सब्जी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। और सारे रोटे देखिए मैं टिफ़िन में डालती जा रही हूँ, और बाकी के जो बचे हुए रोटों को भी तवे पे से उतार उतार के टिफ़िन में रख लेती हूँ। ये अध कच्चे रोटे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन रोटों को हम क्रंची बनाने के लिए और अच्छी तरह पकाने के लिए सिगड़ी को तैयार करेंगे। टिफ़िन तैयार हो गया है रोटों का। अब ये मैंने सिगड़ी ली है, उसमें लकड़ी के कोयले डाले हैं और इसे जला देती हूँ, जिससे सारे कोयले अच्छी तरह से जल जाएं। सारे कोयले जलने के बाद इस सिगड़ी पे हम रोटों को सेकेंगे। तो देखिए सिगड़ी एकदम से तैयार हो गई है और अब हम सिगड़ी पे रोटों को सेकेंगे। 1 बाय 1 रोटे रख के और चिमटे से अलट पलट करते हुए रोटों को अच्छी तरह से क्रंची गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। देखिए ये एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, जो राजस्थान के शेखावाटी चिड़ावा की फेमस रेसिपी है, जो सर्दियों के मौसम में बहुत बनाई जाती है, खाई जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। तो देखिए रोटे इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक सेक कर और मैं अलग बास्केट में निकालती जाती हूँ, आप देख सकते हो। सेम इसी प्रोसेस से सारे रोटों को सेक लेना है। अगर आपके पास सिगड़ी नहीं हो तो आप इसे तंदूर में, या तंदूर नहीं हो तो आप इसे ओटीजी में, अगर आपके पास ओटीजी भी नहीं हो तो आप इन रोटों को गैस की फ्लेम को कम करके गैस पर भी बनाकर तैयार कर सकते हो। लेकिन सिगड़ी में इन रोटों को सेकने से इनका फ्लेवर स्मोकी फ्लेवर हो जाता है, जो इस रेसिपी की जान होता है। तो देखिए इसी प्रोसेस से मैं सारे रोटों को सेक सेक कर तैयार कर रही हूँ। इन रोटों को और भी टेस्टी बनाने के लिए आटा जो लगाते हैं वो आटा दूध से भी लगाया जाता है। तो आप चाहो तो दूध से भी आटा लगाकर तैयार कर सकते हो, उससे ये एकदम से खस्ता
और सॉफ्ट रोटे बनकर तैयार होंगे। और देखिए मैं सिगड़ी पे सेकती जा रही हूँ। आप इन रोटों में कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और देखिए सारे रोटों को सेक सेक के मैंने बास्केट में रख लिया है। सारे रोटे बनकर तैयार हो गए हैं। और देखिए सब्जी पहले से ही तैयार हो गई। तो आज की रेसिपी साग रोटा बनकर तैयार हो गए हैं। अब आपके लिए परोस देते हैं। तो लीजिए, शानदार टेस्टी राजस्थान चिड़ावा के फेमस साग रोटा बनकर तैयार हो गए हैं, जो सर्दियों में बहुत बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं और खिलाए जाते हैं। तो क्यों ना आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। इन रोटों को देसी तरीके से कैसे खाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। थाली में इन रोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाल दिया जाता है, जितने आपको खाने हो 2-3 रोटे, और उसके ऊपर सब्जी को डाला जाता है, जितनी आपको सब्जी खानी है। फिर इसके ऊपर नींबू का रस डाला जाता है, जितना आपको खट्टा पसंद हो, और फिर इसके ऊपर बारीक कटे हुए प्याज डाले जाते हैं। और ये डिश हाथ से ही खाई जाती है, चम्मच से नहीं खाई जाती। साग रोटों को देसी तरीके से इसी तरह से थाली में परोसा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये साग रोटे कैसे बने हैं आपको भी टेस्ट कराती हूँ, क्योंकि आपका भी हक बनता है। तो देखिए, अब इनको हाथ से अच्छी तरह से मिलाया जाता है और फिर इसे सब्जी और रोटा को चूर चूर के गर्मा गर्म खाया जाता है। तो लीजिए, आप भी टेस्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।